नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको नाम पता ही हो। पहले हैं मुकेश अंबानी और दूसरे हैं गौतम अडानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। भाई राजीव जी ने इतने साल रिलायंस में, अरे यार रिलायंस तो ऐसे गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करके कर ली, यू नो व्हाट ही सेड, तू भी कर ले। आखिर पावरफुल होने का मतलब क्या है? क्या पावर ज्यादा पैसा होना है, या ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना है, और या फिर पब्लिक ट्रस्ट का होना है? साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अडानी का $265 मिलियन का स्कैम आखिर था क्या, जिसमें एज्योर पावर की भी इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। Every time I fell, I was still able to find my way back. मेरी आवाज से आवाज मिलाकर ये दिखा देंगे कि रिलायंस की असली ताकत तो आप सब है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों बिजनेस टाइकून्स का एम्पायर, यानी कि बिजनेस एम्पायर कहां कहां तक फैला हुआ है। अगर गौतम अडानी की बात करें तो गौतम अडानी एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इन्होंने 1988 में अडानी ग्रुप की शुरुआत की। इनके बिजनेस सेक्टर्स पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी में फैले हुए हैं। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी पार्क माना जाता है। इसका टारगेट है कि 2030 तक 30 गीगावाट्स की एनर्जी जनरेट करना। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ $65.5 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इनको इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनाती है। अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की। आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। अगर इनके बिजनेस एम्पायर की बात करें तो इनका बिजनेस ऑयल से लेकर टेलीकॉम तक हर सेक्टर में फैला हुआ है। इनका दबदबा हर जगह है। जियो, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, इसके लगभग 480+ मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल बिजनेस ये इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2025 तक इनकी नेटवर्थ लगभग $107.5 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इन्हें इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनाती है। दोनों के बिजनेसेस इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पे एक गहरा इंपैक्ट डालते हैं। तो आखिर कौन है इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल? पावर का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। पावर का मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और क्रेडिबिलिटी भी है। तो आइए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं इन्हीं एस्पेक्ट्स में। Honorable Prime Minister, you are building a new India. Your leadership has raised India's prestige, profile and power globally like never before. दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अडानी के $265 मिलियन ब्राइबरी स्कैंडल की, जो एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है। इसमें एज्योर पावर का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 2019 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि एक PSUs है, इसने काफी टेंडर्स निकाले थे रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। इसमें एक यूनिक टेंडर लॉन्च किया गया था, जो कि 12 गीगावाट सोलर पावर प्लस 3 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी का था। ये इंडिया के 500 गीगावाट एनर्जी टारगेट का हिस्सा था, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स 2 साल में $2 बिलियन तक का प्रॉफिट देने वाले थे। अडानी ग्रीन ने 8 गीगावाट सोलर पावर और 2 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर जीता। वहीं एज्योर पावर ने 4 गीगावाट सोलर पावर और 1 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर जीता। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में टैरिफ था 2.92 रुपीस पर किलोवाट, जो कि उस समय के टैरिफ रेट से 8% ज्यादा था, जिसकी वजह से आगे चलकर स्टेट डिस्कॉम्स ने हाई प्राइसेस बताते हुए PPA साइन नहीं किए। नवंबर 2024 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने गौतम अडानी, सागर अडानी और एज्योर पावर के एग्जीक्यूटिव साइरल कैबिनीज पर ब्राइबरी चार्जेस लगाए। इन चार्जेस के अकॉर्डिंग 2020 से 2024 के बीच में अडानी एंड एज्योर पावर ने लगभग 2000 करोड़ रुपयों की घूस दी। इन्होंने ये ब्राइब्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल्स को दी। इन ब्राइब्स को देने का रीजन ये था ताकि डिस्कॉम्स PPA साइन कर दें। US SEC के अकॉर्डिंग अडानी और एज्योर पावर का इस ब्राइबरी स्कीम में पूरा इन्वॉल्वमेंट था। एज्योर ने
यूएस में कोऑपरेट किया, अपने एग्जीक्यूटिव्स पे एक्शन लिया और इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस को भी अलाउ किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अडानी ने इन क्लेम्स को, इन चार्जेस को टोटली डिनाई किया और इन चार्जेस को एक बेसलेस चार्जेस का नाम दिया। अब आइए जान लेते हैं इस कंट्रोवर्सीज से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मई 10, 2025 को SECI के चेयरमैन आरपी गुप्ता को टर्मिनेट कर दिया गया। ओपोजिशन का ये कहना था कि ये टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के इस स्कैंडल को छुपाने के लिए किया गया था कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया। अडानी की टीम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से चार्जेस ड्रॉप करवाने की फिराक में है, क्योंकि ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को एनफोर्स किया है। इन एलिगेशंस की वजह से अडानी ग्रुप को ग्लोबली बहुत ही ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा। केन्या ने $736 मिलियन की एनर्जी डील अडानी ग्रुप के साथ कैंसिल कर दी। इन सब चीजों से अडानी के नेटवर्थ लगभग $12 बिलियन से डिप्रिशिएट की। दोस्तों, ऐसे कुछ मुद्दे मुकेश अंबानी के पास भी हैं। जियो की प्रेडेटर्स प्राइसिंग पॉलिसी, आप सबको पता ही है, जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस भी सेक्टर में घुसती हैं, वो अपने कॉम्पिटिशंस को प्राइसिंग के थ्रू पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। इसी तरह 2016 में जियो को लॉन्च करके उसकी बहुत ही ज्यादा कम प्राइसिंग रख के अदर टेलीकॉम कंपनीज को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। इसके खिलाफ जियो पे प्रेडेटरी प्राइसिंग का केस भी चला और साथ ही साथ ट्राई पे जियो के साथ बायस्ड होने के लिए इल्जाम भी लगे। अंबानी के फेमस रेसिडेंस एंटीलिया पर भी ये इल्जाम है कि उसका लैंड वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। इसके लिए रूल्स भी बेंड किए गए। ये केस भी अभी पेंडिंग है। अब फाइनल सवाल, आखिर इन दोनों में से पावरफुल कौन है? इन दोनों का कंपैरिजन हम 3 पैरामीटर्स पर करेंगे। अगर वेल्थ में कंपेयर करें तो इसमें सीधे सीधे विनर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $107 बिलियन है, वहीं अडानी की नेटवर्थ $65.5 बिलियन ही है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो लगभग 19 लाख करोड़ है और वहीं अडानी के मार्केट कैपिटल्स की बात करें तो वो सिर्फ 15 लाख करोड़ है, जो कि मुकेश अंबानी के मार्केट कैपिटल से काफी कम है। अगर बात करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, दोनों पर ही क्रोनी कैपिटलिज्म के इल्जाम लगे हुए हैं। कांग्रेस के फेमस लीडर राहुल गांधी ने भी अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच के दौरान ये कहा कि मोदी अडानी और अंबानी को सपोर्ट करता है और उनके तरफ बायस्ड है। सब जगह अडानी 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 कि मोदी अडानी और अंबानी को सपोर्ट करते हैं और उनके प्रति बायस्ड है। अडानी के बिजनेसेस जैसे पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इनके ये ब्राइबरी स्कैंडल्स इनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कमजोर करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो मुकेश अंबानी के बिजनेस एम्पायर जैसे जियो रिटेल ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो के पास 480 मिलियन प्लस, वहीं अडानी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा है। यहाँ पे क्लियरली अंबानी का डोमिनेंस अडानी से ज्यादा दिखाई देता है। अंबानी वेल्थ, इंडिपेंडेंस और कंज्यूमर बेस के मामले में अडानी से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन इन दोनों का ही इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की इकोनॉमी पर एक गहरा इन्फ्लुएंस है। बट इन पे लगने वाले कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स एक बड़ा सवाल उठाती हैं। तो अगर मेरी राय में माने तो SECI के टेंडर्स को और भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इन टाइप की कंट्रोवर्सीज या करप्शन चार्जेस पे इंडिपेंडेंट CBI इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और भी मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कौन ज्यादा पावरफुल है और किसका कंज्यूमर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अडानी या अंबानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहें। धन्यवाद।